दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो वे दाग अच्छे हैं ना। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दाग, हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पर अगर कोई दाग लगे और वह दाग अच्छा हो तो क्यों ना हम वह दाग लगने दें। आज की व्यस्ततम दुनिया और हम कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग, आज हम मिट्टी से, जमीन से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे बच्चे जो एक कमरों में, एक घर में सीमित रह चुके हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो खेल के मैदान तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का बोझ, जीवन में सफल होने की कंपटीशन, और इन सब ने उन बच्चों को, हमको मिट्टी से दूर कर दिया है। कल मैं एक पार्क पे बैठा हुआ था, वहां एक महिला अपने बच्चे को डांट कर कह रही थी, उसका नाम लेते हुए, कि तुम मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये हम किस संस्कृति में आ चुके हैं? क्या आप भी तो इसी तरह नहीं हैं कि अपने बच्चों को मिट्टी से, कीचड़ से खेलने से मना करते हैं? क्या है मिट्टी में ऐसा जो आपको तंदुरुस्ती दे सकता है, जो आपको अच्छी सेहत दे सकता है? आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझे मिट्टी है क्या। मिट्टी जहां से आप जुड़े हुए हैं, हम धरती को माता कहते हैं। माता क्यों कहते हैं उसे? आपका शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, जिसमें से एक पृथ्वी भी है। और वह पृथ्वी प्रतिनिधित्व करता है आपके शरीर की मांस, मज्जा और हड्डियों का। फिर हम इस धरती से आज क्यों दूर हो चुके हैं? इस मिट्टी से खेलने से क्यों गुरेज करते हैं? क्यों हम अपने बच्चों को मिट्टी से खेलने नहीं देते? क्यों हम खुद भी मिट्टी से दूर रहते हैं? क्यों हम सुकून की एक नींद धरती पर लेट के नहीं लेते? क्यों हम धरती पर बैठने पर हमें घिन आती है? आज उस विषय पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बताऊं कि मिट्टी में लाभ क्या है। आप जानते हैं कि मिट्टी मिनरल से भरी होती है, और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हम धरती को माता कहते हैं। माता का काम होता है पोषण देना। अब वे पेड़ पौधे हों, कोई छोटा पौधा हो, कोई बड़ा पौधा हो, वे सृष्टि की तमाम चीज, पृथ्वी में ही जीवन है। और वह पृथ्वी में जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पोषक तत्वों की भरमार है। हमें भी वह पोषक तत्व चाहिए। हमें भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बरकरार रखने के लिए माइनस आयन चाहिए। जब आप घर की वायरिंग करते हैं तो घर की वायरिंग में ग्राउंडिंग की जाती है, अर्थिंग की जाती है। वह क्यों की जाती है? ताकि घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वह सुचारू रूप से चल सके। जो आपके उपकरण लगे हुए वे खराब ना हो। अगर ग्राउंडिंग किया हुआ, अर्थिंग की हुई है, उस घर में उपकरण खराब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आज हमें भी उसी ग्राउंडिंग की जरूरत है। हम दिन भर जूते चप्पल में, कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, जिससे हमारा धरती से जुड़ाव, हमारा धरती से संपर्क लगभग ना के बराबर हो गया है। जो बच्चे खेल के मैदान में पहुंच रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे घर में सीमित हो जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ, और केवल बच्चे ही नहीं, आपके साथ क्या हो रहा है, जरा इसके बारे में सोचिए। मिट्टी आपको सेहत देती है। क्या क्या लाभ है मिट्टी के, आइए जानते हैं। सबसे पहले जाने मिट्टी से लाभ क्या होते हैं। मैंने तो बताया कि उसमें तमाम मिनरल्स हैं। आपकी सलाइवा में, आपके लार में जितने एंजाइम हैं, उतने ही एंजाइम मिट्टी में मौजूद हैं। मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको अच्छी सेहत देते हैं। जब आप मिट्टी के संपर्क में होते हैं, जमीन के संपर्क में होते हैं, तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आते हैं और वे खराब जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारते हैं या उसको कम करते हैं, जिससे हमको बेहतरीन सेहत मिलती है। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है। हम धीरे धीरे तंदुरुस्ती की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मूड को अच्छा बनाते हैं, जहां पर आपको रहने से आपका जो व्यवहार है वह अच्छा होने लगता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। मिट्टी तमाम गुणों को लेकर इस पृथ्वी पर है। वह एक पौधे को अंकुरण तो देती ही है, वह हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप मिट्टी के संपर्क में होते हैं तो आपको एक उत्तम सेहत मिलती है। और वह सेहत, जैसे मैंने बताया, ग्राउंडिंग, आपके शरीर में दो ऊर्जा चल रही है, प्लस और माइनस। अगर उसमें ग्राउंडिंग ना हो तो वह प्लस माइनस ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचा सकती है समय समय पर। लेकिन अगर आपका संपर्क धरती से होता है तो यह इलेक्ट्रिसिटी बरकरार रहती है। एक बच्चा जब अपनी माता से जुड़ता है
एक बच्चा जब अपनी माता से पोषण लेता है तो उसे किस प्रकार की शक्ति मिलती है? वही शक्ति जब आप धरती के संपर्क में आते हैं, मिट्टी के कीचड़ के संपर्क में आते हैं, तो आपको वह लाभ मिलता है। इसी लाभ को लेने के लिए जिस महिला ने अपने बच्चे को कहा था कि दाग पड़ जाएंगे तुम मिट्टी से मत खेलो, यही महिला और ऐसे ही लोग बड़े बड़े स्पा में, महंगे स्पा में पैसा लुटाकर मड बाथ लेने जाते हैं। क्या यह उचित है? जब हमारे पास फ्री की सुविधा मौजूद है, वह हमारी माता हमारे आसपास मौजूद है, तो हम पैसा देकर महंगे महंगे स्पा पर जाकर वही मड बाथ ले रहे हैं। क्या यह समझदारी है? फिर हम क्यों मिट्टी जमीन से दूर हो रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों को मिट्टी में, कीचड़ में खेलने नहीं दे रहे हैं? क्या आपका बचपन, हमारे पूर्वजों का बचपन मिट्टी में नहीं गुजरा है? मिट्टी में खेलने से मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि आप ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, आपकी ऊर्जा का चैनल बेहतर बनता है, जिससे आपके मस्तिष्क विकसित होता है, आपके ब्रेन की सोचने समझने, उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। निर्णय, जहाँ पर कई ऐसे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जो निर्णय लेने के असमंजस में फंसे होते हैं, लें न लें, या फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे, यह नई शोधों के द्वारा स्पष्ट हो चुका है कि जो बच्चे मिट्टी में, धरती के संपर्क में ज़्यादा हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। जब आप जमीन से जुड़े होते हैं तो यह भी नई शोधों के द्वारा स्पष्ट हो चुका है कि जो बच्चे, जो बड़े जिन्होंने मिट्टी में ज़्यादा खेला है, वे बड़े होने पर कम बीमार पड़ते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने मिट्टी में अपने आप को रमाया है, मिट्टी में खेला है, वे प्रदूषण या अन्य चीज़ों के प्रभाव में बहुत कम आते हैं। उन्हें एक बेहतरीन सेहत मिलता है, क्योंकि मिट्टी केवल पोषक तत्वों को ही नहीं, बहुत जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह के साथ में संपन्न होते हैं, जो आपको एक अच्छी सेहत देते हैं। मिट्टी में खेलने से आप में समझ उत्पन्न होती है, आप प्रकृति के निकट आते हैं, आप प्रकृति का लाभ लेते हैं, आपको पर्यावरण की अच्छी समझ पता चलती है, आपका बैलेंस अच्छा होता है, आपका संतुलन जीवन में बढ़िया होता है। और मिट्टी के करीब आने से आपको कई तरह के रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है, क्योंकि वहाँ से आप शक्ति अर्जित करते हैं। आपकी हथेली, आपके पैर के तलवे इस धरती के लिए बहुत संवेदनशील है, जहाँ से आप उस धरती की शक्ति को लेते हैं। आज हम जिम जाते हैं, हम जिम में 2-2 घंटे पसीने बहाते हैं, लेकिन साथ में एसी चल रहा होता है। आज यह परंपरा बदली जा रही है। विदेश में, हमारे भारत के साउथ इंडिया में कई ऐसे जिम वाले हैं जो ओपन जिम, जो हमारा पुराना व्यायामशाला होता था, जहां अखाड़े पर मिट्टी डली होती थी और लोग वहां कुश्ती अन्य तरह के व्यायाम किया करते थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को अमेरिका और ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल अपना रही है। ओपन जिम मतलब जिम जो है, वो जिम के जो व्यायाम है वो कर रहे हैं, लेकिन वह खुले वातावरण में, वह मिट्टी के संपर्क में। आज हमें भी ज़रूरत है इस तरह के जिम जाइए। जिम जाने से कोई बुरा नहीं है। अगर किसी भी ढंग से आपको शरीर सौष्ठव मिले, आपको शरीर की तंदुरुस्ती मिले, उसे ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन हमको अपनी धरती के संपर्क से नहीं दूर होना चाहिए। फिर इस धरती से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे लें? दिन में कम से कम आधे 1 घंटे बिना जूते चप्पल के धरती पर चलिए। वह घास हो, वह जमीन हो, वह कोई आसपास नदी तालाब वाली जगह हो, समुद्र हो, वहाँ आप पैदल चलिए। कोई एक खेल चुन लीजिए, क्योंकि जब आप कोई खेल चुनते हैं तो आपको वहाँ समय बिताना आसान होता है। कई लोगों को जिम करना, योगा करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मनपसंद का खेल, वह कोई भी खेल हो, वह चुन सकते हैं। आप बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं नंगे पाँव जमीन पर। पार्क में टहलिए, घास हो तो और भी अच्छा। अगर ओस पड़ी हुई घास पर चलते हैं तो वह आपके नेत्रों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो धरती से संपर्क बनाइए। जूते का इस्तेमाल उस समय मत करिए। हो सके अगर आप थोड़े से समय है आपके पास तो आराम से लेट जाइए। पार्क में कोई एक छांव वाली जगह चुनिए पेड़ के नीचे और वहां पर आराम से लेटिए। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आपको कीचड़, मिट्टी से गुरेज नहीं करना है। कीचड़ में खेलिए, कोई भी एक खेल चुन लीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, वह कीचड़ आपको बहुत लाभ देगा। आयुर्वेद में मिट्टी से चिकित्सा की जाती है, जहाँ पर मिट्टी की पट्टी लगाकर लोगों का रोग ठीक किया जाता है। तो इस मिट्टी के महत्व को समझिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, तो फिर मड बाथ भी ले सकते हैं। लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जहाँ आप मिट्टी से जुड़ सकते हैं। आप बागवानी चुन सकते हैं,
आप बिना ग्लव्स लगाए, मैंने कई लोगों को देखा है वे मिट्टी के कीटाणुओं से बचने के लिए ग्लव्स लगाकर बागवानी कर रहे हैं। आप धरती के संपर्क में आइए, खाली हाथ से धरती को छू कर देखिए, नंगे पांव चल कर देखिए, आपको फर्क जरूर महसूस होगा। बागवानी करिए। आपके पास अगर घर में जमीन है, गमले की मिट्टी को भी छू सकते हैं, आपको उससे भी थोड़ा मोड़ा लाभ तो मिलेगा। कुछ नहीं तो फिर आपके पास अगर पैसे हैं तो फिर मड बात लीजिए, लेकिन जब आपके पास मौजूद है सारी सुख सुविधाएं, सारे साधन, तो फिर क्यों ना हम इन तरीकों को चुने। किसी बाग में जाइए, किसी पार्क में जाइए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिकाओं के साथ आउटिंग पे जाइए, प्रकृति के करीब रहिए, फिर वह धरती का लाभ आपको जरूर मिलेगा। पलंग पर लेटने की बजाय धरती पर लेट कर देखिए, जमीन पर सो के देखिए, उससे आपको क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर को जब कमर का समस्या हुई, कमर दर्द की, तो डॉक्टरों ने उन्हें जमीन पर सोने की सलाह दी और वे तब से आज तक जमीन पर ही सोते आए हैं। आपको जमीन पर सोने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, तो गद्दे में सोने की बजाय जमीन पर सोकर देखिए। आध्यात्म में भी मिट्टी का बड़ा महत्व है। क्यों आध्यात्मिक लोग बागवानी, पेड़ पौधों की ओर आकर्षित होते हैं? क्यों उनको वह प्रवृत्ति अपनी ओर खींचती है? क्योंकि प्रकृति हमेशा सही होती है और जो सही है वही आपके लिए है। अगर किसी दाग लगने से आपका बचपन लौटता है, किसी दाग लगने से आपको लाभ मिलता है, तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि वो दाग अच्छे हैं।